Hello friends, I hope you people liked my videos, and today we are going to start our fourth chapter of NCERT class 12th Human Development. So let's start it. Firstly, we are going to study the development and growth, difference between development and growth, and after that we proceed to human development. सबसे पहले ये देखिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है हमारा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन का डेवलपमेंट है उससे हमारा मतलब क्या है। लेकिन बिफोर दैट हम पढ़ेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ग्रोथ जो होती है हमारी, वो सबसे पहले डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, तो मैं आपको लिख के बता देती हूँ कि हमारा ग्रोथ और जो डेवलपमेंट है उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो देखिए, ग्रोथ जो हमारी वो होती है क्वांटिटेटिव, मतलब कि क्वांटिटी के अंदर चेंज होना, और स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत हो सकती है, एक बार आप चेक कर लेना। क्वांटिटेटिव, हाँ, अब बार मैंने जो चल फिर जो डेवलपमेंट होता है हमारा वो होता है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज होना, और डेवलपमेंट के अंदर मतलब कि क्वालिटी के अंदर इंक्रीज होना, यहाँ पे क्वांटिटी के अंदर इंक्रीज होना। फिर है हमारी जो ग्रोथ होती है वो हमारी होती है न्यूट्रल। इट कैन मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, बट ये हमारी जो डेवलपमेंट होता है वो हमेशा होता है हमारा पॉजिटिव। 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद आता है हमारा कि जब पॉजिटिव ग्रोथ होती है हमारी तभी डेवलपमेंट मतलब होता है। पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस इन पॉजिटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी। पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी उसे हम बोलते हैं डेवलपमेंट। मतलब कि सीधी सादी बात है कि जब तक हमारा क्या कहते हैं जो एग्जिस्टिंग कंडीशन है उसके अंदर इंक्रीमेंट नहीं होगा, उसके अंदर कुछ एडिशन नहीं होगा, तब तक हमारा जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। फॉर एग्जांपल हम देखिए, बात करते हैं कि मान लो हमारी ये एक कंट्री है, ठीक है, उसकी पॉपुलेशन मान लो हमने 1000 थी, ये थी हमारी 2001 के अंदर, और हमने 2002 के अंदर देखा कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो डबल हो गई है। ठीक है, 2002 के अंदर इसे हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ होना। लेकिन ये कहते हैं हमारी वो डेवलपमेंट कब होगा, उसे हम डेवलपमेंट कब बोलेंगे। हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव ग्रोथ एंड पॉजिटिव चेंज इन क्वालिटी जब यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और जो हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग कंडीशन है, बेसिक प्रोविज़न ऑफ बेसिक सर्विसेज है, वो बढ़ेगा हमारा। क्या क्या, हाउसिंग कंडीशन, प्रोविज़न ऑफ सर्विसेज, एंड हमारी जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ है, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, वो बढ़ेंगी। तो वैसे वैसे क्या होगा हमारा, कि हम बोलेंगे कि हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है हमारा, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ये तो हमने देख लिया पॉजिटिव ग्रोथ, कि उसके अंदर इंक्रीज होना। अब उसके अंदर मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक जगह है बैंड इच है, जून 2004 की, उसके अंदर हमारी जो पॉपुलेशन, मान लो हमने किसी भी जगह का नाम देख लो भाई, इंडिया का ही ले लो, जैसे किसी का भी ले लो, या फिर हम छोटा सा टाउन ले सकते हैं। उसकी पॉपुलेशन हमने देखी 2001 के अंदर तो थी हमारी 5000। लेकिन कुछ मान लो हमने ये वाला जो हमारा एरिया है गुजरात रीजन वाला, वो ले लिया, यहाँ पे सुनामी वगैरह है, जिससे क्या हुआ कि पॉपुलेशन जो थी वो हमारी बाढ़ पॉपुलेशन जो थी वो डूब गई पानी के अंदर, जिससे क्या हुआ कि हमारी जो पॉपुलेशन थी और जो साइज़ था हमारी सिटी का वो भी कम हो गया है। तो उसमें क्या होगा, हम बोलेंगे नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब हम बताते हैं कि पहले क्या होता था कि हमारा स्टार्टिंग के अंदर हम डेवलपमेंट किसे मानते थे। जो हमारे स्टार्टिंग का इरा था उसके अंदर हम डेवलपमेंट किसे मानते थे स्टार्टिंग में,
ठीक है। तो उसमें हम क्या पहले क्या मानते थे कि किसी भी इकोनॉमी का हमारा क्या कहते हैं मतलब किसी भी कंट्री की जितनी बड़ी इकोनॉमी होगी वो उतनी ही डेवलप्ड होगी, हम ये मानते थे। ठीक है, क्या मानते थे? बिगर द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री द मोर डेवलप्ड इट वॉज कंसिडर्ड। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हमारा ये हम मानते थे वो धीरे धीरे चेंज होने लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या माने जाने लग गया हमारा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोग इंजॉय करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की, फ्रीडम और अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास क्या क्या है वो हमारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो हमारे प्रोफेसर अमृत्या सेन है, अमृत्या सेन एंड हमारे महबूब उल हक, उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट समझाने में। ये दोनों हमारे जो सबसे पहले जो प्रोफेसर महबूब उल हक है और प्रोफेसर अमृत्या सेन है, ये दोनों इन्होंने एक साथ काम किया था डॉक्टर महबूब उल हक की गाइडेंस के अंदर। इन्होंने स्टार्टिंग की जो हमारी सबसे फर्स्ट हम बोल सकते हैं जो हमारी सबसे फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उनके अंदर इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया था। और जो हमारे महबूब उल हक हैं, महबूब उल हक, उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट को कैसे बताया है, ह्यूमन डेवलपमेंट उन्होंने क्या डेफिनेशन दी है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो उनके अंदर उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारे महबूब उल हक है वो एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले तो क्या था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्रिएट किया था 1990 के अंदर। और उन्होंने डेवलपमेंट का मतलब बताया कि जो हमारी चॉइसेस हैं उनके अंदर इंक्रीज होना, उससे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस, ऐसा डेवलपमेंट जो कि इनलार्ज करता है लोगों की चॉइस एंड इम्प्रूव करता है उनकी लाइफ, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन डेवलपमेंट को डेवलपमेंट दैट इनलार्जेस पीपल चॉइस एंड improve their life, इसे हम बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। अब उन्होंने हमें बताया कि जो पीपल हैं वो सारे के सारे डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, वो मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो पीपल्स के चारों तरफ घूमता है। और जो हमारी चॉइसेस होती हैं डेवलपमेंट की, इसने हमें बताया यहाँ पे एनलार्जिंग पीपल चॉइस, जो हमारी चॉइसेस होती है वो फिक्स्ड नहीं होती, चॉइस इज नॉट फिक्स्ड। चॉइसेस जो हमारी वो फिक्स्ड नहीं होती, वो धीरे धीरे चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे हमारी जो चॉइसेस हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। बेसिक गोल क्या है डेवलपमेंट की, ऐसी कंडीशंस क्रिएट करना जहाँ पे मीनिंगफुल लाइफ जी सके। अब उन्होंने मीनिंगफुल लाइफ एक वर्ड बताया है, और मीनिंगफुल लाइफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इन्होंने जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट को डिस्क्राइब किया है उसके अंदर इन्होंने बोला है कि जो मीनिंगफुल लाइफ है उसका मतलब ये नहीं है कि एक लंबी लाइफ। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब है कि ऐसी लाइफ जिसमें कुछ पर्पस होना चाहिए, जो लोग हैं वो हेल्दी होने चाहिए। उन्होंने क्या क्या बताया है, एक तो लोग हेल्दी होने चाहिए, उसके बाद क्या है डेवलप अपने टैलेंट्स जो है वो डेवलप कर सके, डेवलप देयर टैलेंट्स, बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स। फिर उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी है सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट करना होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बताया कि वो फ्री होने चाहिए अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए, बी फ्री टू अचीव देयर गोल्स। ये उन्होंने 4 चीज़ें हमें बताई हैं मीनिंगफुल लाइफ के अंदर। मतलब कि केवल यही नहीं है कि एक लंबी लाइफ, उन्होंने बताया है कि मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होता है।
अब हमने एक और नाम पढ़ा था अमर्त्य सेन, वो बोलते हैं कि जो इंक्रीज है फ्रीडम के अंदर, या फिर हम बोल सकते हैं डिक्रीज इन अनफ्रीडम, उसका मेन ऑब्जेक्टिव वही है, मेन ऑब्जेक्टिव डेवलपमेंट का। और जो ये हम इंक्रीज है फ्रीडम के अंदर, लोगों की फ्रीडम के अंदर इंक्रीज कैसे लेके आ सकते हैं, वो हम लेके आ सकते हैं सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के रोल्स से और उनकी क्या कहते हैं कुछ प्रोसेसेस से, जिससे क्या होता है हमारी जो पॉपुलेशन की जो फ्रीडम है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद हमारा कुछ एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स क्या क्या हैं। एस्पेक्ट्स है हमारे लीडिंग अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, being able to gain knowledge and having enough means to lead a decent life. Leading a long and healthy life, healthy and long life people विकास के नॉलेज गेन करने के एबल हो, और क्या कहते हैं जो हमारी डिसेंट लाइफ हो, मतलब कि बोल सकते हैं हम एक टाइप से कि एबल टू लीव अ डिसेंट लाइफ और एक्सेस टू रिसोर्सेज। अब इसके अंदर हमारे कुछ 3 की एरियाज़ माने गए हैं। 3 की एरियाज़ जो हैं हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के, वो क्या क्या आते हैं हमारे एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये हमारे की एरियाज़ माने जाते हैं। की एरियाज़ हमारे जो हैं वो 3 हैं। ये एस्पेक्ट्स थे, दोनों चीज़ें अलग अलग है, ये एस्पेक्ट्स है और ये की एरियाज़ हैं। एस्पेक्ट्स में क्या क्या माना जाता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट हो तो क्या होगा, अच्छी सी लाइफ हो, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ हो, people being able to get knowledge और being able to live a decent life। लेकिन वहीं की एरियाज के मतलब रिसोर्सेज, एक्सेस टू रिसोर्सेज, हेल्थ एंड एजुकेशन। पहले क्या होता था कि जो लोग होते थे उनकी जो फ्रीडम होती थी, उनकी जो चॉइसेस होती थी वो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं थी। उनकी जो अपनी बेसिक चॉइसेस होते हैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते थे। और वो क्या होता था, या फिर हम बोल सकते हैं उनकी जो चॉइसेस थी वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड थी। और ऐसा क्यों था, क्योंकि लोग जो थे वो इजीली नॉलेज एक्वायर नहीं कर पाते थे, ठीक है। उनकी पावर्टी थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, इनएफिशिएंसी ऑफ इंस्टीट्यूशंस थे और अदर्स रीजंस। एक तो लोग इनेबल नहीं थे कि क्या कहते सभी लोग नॉलेज ले सकें। उसके बाद उनके पास पावर्टी थी, सोशल डिस्क्रिमिनेशन करता था कि भाई हम अपर कास्ट में ही देंगे पॉपुलेशन एजुकेशन और लोअर कास्ट को नहीं देखेंगे। एग्जांपल आप दे सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी, कि उन्होंने कितना संघर्ष से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी थी और फिर उन्होंने संविधान भी लिखा था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिखा था। और इनएफिशिएंसी इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंस्टीट्यूशंस इतने ज़्यादा नहीं थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, जिससे कि सभी लोग पढ़ाई कर सकें। हमारा ये सब आ जाते हैं इसके अंदर। फिर क्या था कि जो लोगों की हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है हमारी, कि जो ये 3 की एरियाज हमारे हेल्थ, एजुकेशन और एक्सेस टू रिसोर्सेज, वो उनके अंदर क्या कहते हैं लोगों को वो देने चाहिए और क्या कहते हैं वो इंक्रीज करने चाहिए। ये इन तीनों चीज़ों में एक्सेस होना चाहिए लोगों का, हेल्थ में, एजुकेशन में और रिसोर्सेज के लिए। क्योंकि इसी से क्या होता है हमारा जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो इंक्रीज होती हैं हमारी, ना कि हमारी चॉइसेस होती हैं वो लिमिटेड रह जाती हैं। एग्जांपल हम देख सकते हैं कि एक अनएजुकेटेड गर्ल है, ठीक है, या फिर अनएजुकेटेड बॉय है, वो कभी भी ये सपना नहीं देख सकता कि वो डॉक्टर बनेगा, क्योंकि उसकी जो चॉइस है वो तो लिमिटेड रह चुकी है। उसे नॉलेज ही नहीं है कि डॉक्टर का क्या काम होता है, डॉक्टर हम कैसे बनते हैं, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, वो कभी सपना ही नहीं देख पाए, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की। जब तक उसने पढ़ाई नहीं की तो वो सपना भी नहीं देख सकता कि वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए, क्योंकि ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन। वैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं, अगर एक पुअर पीपल है और क्या कहते हैं वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए नहीं जा सकता ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, उसके पास लैक ऑफ रिसोर्सेज है, जिसके कारण क्या है उसकी जो चॉइस है वो लिमिटेड रह चुकी है कि वो डॉक्टर के पास नहीं जा सकता। अब आता है हमारा सेकेंड टॉपिक, वो हम अगले चैप्टर जो पार्ट होगा उसके अंदर कंप्लीट करेंगे। इसी पार्ट के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं ये पूरा चैप्टर। तो सेकंड आता है हमारा द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हमारे मेनली 4 पिलर्स हैं, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। इक्वालिटी से आप सभी को पता ही होगा कि इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, सभी लोगों को पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होना। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्टीन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबिलिटी का मतलब भी क्या होगा, कॉन्टीन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़।
प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन लेबर। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, हम कितना ग्रो कर रहे हैं, कितना जो हमारा प्रोडक्ट है वो कितना बढ़ रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी का मतलब है ह्यूमन लेबर प्रोडक्ट, या फिर प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ कि ह्यूमन जो लेबर है वो कितना काम कर रहा है, कितना प्रोड्यूस कर रहा है। एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है, लोगों के पास पावर होना कि वो चॉइसेस बना सके हमारे। तो हमारे ये 4 जो है हमारे वो पिलर्स हैं। सबसे पहले हम इक्विटी के बारे में पढ़ेंगे। इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है मेकिंग इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू एवरीबडी। सभी लोगों के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम, कोई भी और मेनली इंडियन केस के अंदर कास्ट। जो हमारे चारों की चारों चीज़, मतलब कि हमारे कुछ भी हो लेकिन सभी को अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो सभी के सामने इक्वल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि पहले क्या था कि हमारी जो एससीज होते थे उन्हें पढ़ने का हक नहीं था, बोल सकते हैं तरीके से कि उन्हें अलग बताया जाता था, और अगर कोई ज़्यादा ही जिद करे तो उन्हें पढ़ाया जाता था, वरना उन्हें पढ़ाया भी नहीं जाता था। तो उससे क्या होता था कि उनकी जो चॉइस होती थी वो लिमिटेड हो जाती थी, उनका जो डेवलपमेंट था वो नहीं हो पाता था। फॉर एग्जाम्पल हम और एक और चीज़ देख सकते हैं, वो क्या कि अगर हम किसी एरिया के अंदर जाए और अगर हम ये देखें कि जो मेनली जो स्कूल ड्रॉप आउट्स जो बच्चे हैं वो कौन होते हैं, या तो गर्ल्स होती हैं या फिर जो हमारे शेड्यूल्ड कास्ट और से जो लोग होते हैं और शेड्यूल्ड ट्राइब से लोग होते हैं वो होते हैं हमारे जो कि ड्रॉप कर देते हैं स्कूल। अब उनकी जो कंडीशंस होती हैं उन्हें फोर्स करती हैं कि वो स्कूल छोड़े, और जिससे क्या होता है उनकी जो चॉइसेस होती हैं वो लिमिटेड रह जाती है और उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। सेकंड आता है हमारा सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अब हम सस्टेनेबल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट करना है हमें, तो हर एक जनरेशन के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए। जो हमारे एनवायरमेंटल, फाइनेंशियल एंड जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो फ्यूचर को ध्यान में रख के यूज़ किए जाने चाहिए। थर्ड आता है हमारा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ह्यूमन लेबर प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी ऑन ह्यूमन वर्क्स, मतलब कि ह्यूमन वर्क जो वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है। अब जो इसमें क्या होता है, हमारा जो बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए, और उसको इंक्रीज़ करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसका मेन रोल होता है, क्योंकि जो पीपल होते हैं वो रियल वेल्थ होते हैं किसी भी नेशन की। जब तक लोग अच्छी तरीके से उन्हें फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दी जाएगी, उनको बेटर नॉलेज प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी, तब तक वो क्या कहते हैं, अगर नॉलेज का काम है जैसे हमारे रिसर्च आ जाती, रिसर्चेज आती हैं, उससे अच्छे से रिसर्च वगैरह नहीं कर पाएंगे। और वैसे अगर हमारा हेल्थ का ले तो हमारे जो फिज़िकल वर्क करते हैं वो इतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे, इतने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे फिर। और एम्पावरमेंट के बाद आता है हमारा, एम्पावरमेंट के अंदर क्या आता है कि लोगों के पास पावर होनी चाहिए कि वो चॉइसेस कर सके। अब पावर यहाँ से कैसे आएगी लोगों के पास, कि उनकी जो हमारी फ्रीडम है, फ्रीडम के अंदर इंक्रीज़ करेंगे हम, फ्रीडम इंक्रीज़ करेंगे, उनकी उनकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज़ करेंगे। अब वो कैसे हो सकता है, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस की जो गुड गवर्नेंस हो और पीपल ओरिएंटेड, मतलब कि पीपल के फेवर में पॉलिसीज़ हो, और गवर्नमेंट जो है वो ध्यान से सब कुछ देखे, लोगों का ख्याल ध्यान से रखे। ये हमारे 4 पिलर्स हो गए। 4 पिलर्स कौन कौन से, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। उसके बाद हम करेंगे थर्ड टॉपिक हमारा, वो है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हमारी फोर अप्रोचेज हैं। फर्स्ट अप्रोच है हमारी इनकम अप्रोच, सेकंड है वेलफेयर अप्रोच, थर्ड है हमारी बेसिक नीड्स अप्रोच, एंड फोर्थ वन इज कैपेबिलिटी अप्रोच। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनकम अप्रोच के बारे में। इनकम अप्रोच के अंदर हमारा क्या आता है, सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो ओल्डेस्ट अप्रोच है ये, उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर क्या होता था कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो था वो इनकम से लिंक्ड था, मतलब कि जो जैसे जितनी ज़्यादा इनकम होगी लोगों की उतनी वो फ्रीडम इंजॉय करेगा। हमने पहले पढ़ा था कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन फ्रीडम या फिर एनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, ठीक है, इम्प्रूव देयर लाइफ कंडीशन। तो वो कैसे होगा, फ्रीडम इंक्रीज करने से होगा, वो हमारे अमर्त्य सेन ने बताया था। तो वही है हमारा कि उतने और उसका हाई, और जितनी ज़्यादा इनकम होगी उसका उतना ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। सेकंड आता है हमारा वेलफेयर अप्रोच। इसके अंदर क्या होता है, वेलफेयर अप्रोच जो है वो मानती है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके जो मेन बेनिफिशरीज होते हैं, जिनको ज़्यादा बेनिफिट होना चाहिए, वो है हमारा ह्यूमन बींग्स। ये जो अप्रोच है वो क्या कहते हैं, ह्यूमंस को मानती है सेंटर, जितनी भी हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ है उनका, और उनके अकॉर्डिंग जो हमारी
जितने भी हमारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो टारगेट करती है लोगों को और उनका डेवलपमेंट करती है। अब इसके अंदर क्या होता है हमारा कि इसके अंदर जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो ये क्या मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसको ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना चाहिए किसी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर और बेसिक एम्यूनिटीज़ के ऊपर, जिससे क्या होगा कि लोगों की जो लाइफ होगी वो अच्छी होगी और क्या कहते हैं लोगों का वेलफेयर होगा, जिससे क्या होगा लोगों का डेवलपमेंट भी होगा। इसमें क्या है, और ये मानते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट इंक्रीज़ करने के लिए, उनका जो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है उसको इंक्रीज़ करने के लिए। फिर आती है हमारी थर्ड अप्रोच, वो है हमारी बेसिक नीड्स अप्रोच। बेसिक नीड्स अप्रोच जो है वो प्रपोज की थी स्टार्टिंग के अंदर ILO ने। ILO की फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये है हमारी, ये क्या मानते हैं कि 6 बेसिक नीड्स है लोगों की, जो कि है हमारी हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर सप्लाई और सैनिटेशन। ये सारी की सारी कंडीशंस हैं जो कि क्या कहते हैं होनी चाहिए, जिससे क्या होगा लोगों का डेवलपमेंट का जो लेवल है वो इंक्रीज़ होगा। फोर्थ वन हमारी कैपेबिलिटी अप्रोच। इसके अंदर क्या आता है हमारा कि ह्यूमंस की जो ये लिंक्ड है हमारी अमर्त्य सेन ने जो हमारा बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ का फिनोमेना दिया था उससे लिंक्ड है ये। इसका ये बोलती है कि जो ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करना इन द एरियाज ऑफ किस किस एरिया के अंदर, हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर और एक्सेस टू रिसोर्सेज के अंदर, ये की है टू इंक्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट। अब इसके अंदर हमने पढ़ लिया है 4 अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट: इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच। सेकंड चैप्टर के सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे मीजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल कंपैरिजंस, एंड उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। थैंक यू सो मच। आई होप यू पीपल लाइक द वीडियो। प्लीज share this video and subscribe my channel. Thank you so much.